दोस्तों पीएफ को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट में क्या है, आप अपने पीएफ अमाउंट को आप अपने किसी भी यूपीआई के जरिए आप निकाल सकते हो बिना किसी झंझट के। अब इसमें हो क्या रहा था लोगों को कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी में काम कर लेते हैं, सभी जगह अलग अलग पीएफ कटता है, किसी कंपनी में कटता है, किसी कंपनी में नहीं भी कटता है। तो जिसके भी पीएफ कटता है उनको पैसे निकालने के लिए किसी दुकान वाले के पास जाना पड़ता था और उनको ये कहना पड़ता था कि भैया मेरे सारे पीएफ का जितने भी अमाउंट है सबको इकट्ठा करके निकलवा दो, और वो निकालने के चार्जेस लेता था। जहां उसको 100 रुपया लेना चाहिए था वहां पे आपको 200 500 इस हिसाब से अपने मन मुताबिक आपसे पैसे चार्ज करता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके जरिए आपको इन दुकानों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आप अपने पीएफ का अमाउंट आप अपने खुद के फोन से अपने यूपीआई जो भी इस्तेमाल करते होंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एनीथिंग, उससे आप निकाल सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो पीएफ का पैसा जिसको निकालना है, किस किस बंदे को ये चीज अवेलेबल होगी, किसको मतलब ये फैसिलिटी दिया जाएगा। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप जॉब करते हो किसी भी कंपनी में तो ये चीज आपको पता होगा कि आपका पीएफ कटता है और आपको एक यूएनए नंबर दिया जाता है। तो जिसका भी पीएफ अकाउंट है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका पीएफ जरूर कटता होगा। तो 8 करोड़ मेंबर में से आप भी होंगे। ईपीएफओ ने खुद बताया है कि अब लोगों को लंबी लाइन लगने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पीएफ का पैसा आप यूपीआई के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, लेबर मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल ऐप भी जारी किया है जिसके जरिए आप डायरेक्टली आप अपने पीएफ का बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो, और उस ऐप के जरिए आप अपने पीएफ का पैसे भी अपने यूपीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया ठीक है, आपने सारी खिचड़ी तो बता दी, लेकिन पैसा निकलेगा कैसे? मैं बताता हूँ। इसके लिए करना क्या है आपको। स्टेप 1, आपको अपना पीएफ का जो अकाउंट रहेगा, जो ऐप आप डाउनलोड करोगे, उस ऐप से आपको अपने यूपीआई में लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम यूपीआई में अपने बैंक खाते को लिंक करते हैं, वैसे ही इसको भी लिंक करना पड़ेगा। स्टेप 2, आप लिंक करने के बाद आप अपने यूपीआई के जरिए जो आपका पीएफ का अमाउंट रहेगा उसको आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप जैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको अपना एटीएम कार्ड ले जाना है और किसी भी एटीएम से आप अपने पीएफ का अमाउंट निकाल सकते हो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, ये भी बात पता चल गई कि इस तरीके से हम पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम पीएफ के पैसे कितना निकाल सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली जब हम पीएफ के पैसे भरते हैं तो कुछ ही % हम निकाल पाते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। आप अपने पीएफ का पैसा 75% बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के निकाल सकते हो। जी हाँ, 100% नहीं, लेकिन 75% आपको अलाउ करती है कि आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को आपका पैसा निकलेगा। वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका पीएफ बैलेंस कितना है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका 75% कितना होता है, उस हिसाब से आप निकाल पाओगे। और पब्लिक को ये बहुत जल्द आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा हो कि भाई ये कब से स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कि 2026 जो अभी चल रहा है, किसी भी महीने में ये अपडेट आ सकती है। मतलब समझ लो कि बहुत जल्द ये अपडेट आने वाली है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि सिर्फ आपके लिए है। देखो, जो अपडेट मैंने अभी आपको बताया है ये कंफर्म आएगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी अपने पीएफ का पैसा निकालो तो सिर्फ ईपीएफओ जो आपकी वेबसाइट ओरिजिनल होगी और जो इसका ऐप होगा, इसी के जरिए आपको जो भी पीएफ का काम करना हो आप इसी के जरिए करिए। अदरवाइज इसकी किसी भी तरीके की लिंक आपको आती है तो उस पर भूल कर भी क्लिक मत करना। सो आप इनसे बचें। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बस एक अपडेट थी जो मैंने आपको अभी बताया है। इसका पूरा प्रोसेस अभी आया नहीं है। जैसे इसकी पूरी अपडेट आती है मेरे पास, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीएफ का पैसा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए आप निकाल सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।